और बाइबल कहता है वो कोढ़ी वहां पर आता है, उस वचन को सुनता है और वो स्वस्थ हो जाता है। फिर आज आप सोचिएगा, आप कहोगे प्रभु मेरी योग्यता कुछ नहीं है, प्रभु मेरे अंदर ये सारे गुण जो है प्रभु बहुत गलत है। पर जब परमेश्वर छूता है वो क्या करता है आपको, उसीलिए वो गीत में कहता तू जो इस बर्तन को छूता है वो बर्तन क्या बन जाता है, नया हो जाता है। तो इसीलिए बाइबल कहती है जो कोई भी मसीह यीशु में, वो एक नई निर्मिति बनता है। उतना ही नहीं होता है, बाइबल कहती, कल हमने देखा बातिमस को देखा जो अंधा था, तिमय का लड़का अंधा भीख मांग रहा था। उसी तरह से आज आप और मैं जब हम पाप में रहते हैं तब हम क्या हो जाते हैं। इस बाइबल कहती है इस जगत के परमेश्वर ने हमारे आंखों को अंधापन लाया है। इसीलिए तो परमेश्वर क्यों आया है, जब उसने बातिमस के आंख को छुआ उसने क्या पाया, दृष्टि पाई। जब यीशु हमारे जीवन में आता है हम अंधकार से प्रकाश में आते और हम नई दृष्टि से चलते। इसीलिए उसने क्या कहा, हम दृष्टि से नहीं चलते पर हम विश्वास से चलते हैं। उतना ही नहीं प्रियो, जब यीशु मसीह वहां पर आते हैं तो और क्या होता है, जो 12 साल से वो औरत लहू में लहूलुहान थी, अपने परिवार से वंचित थी, पैसा नहीं था, पर क्या होता है, उसने बताया अगर आप विश्वास रखोगे तो असंभव को भी संभव करने की ताकत वो रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उतना ही नहीं, बाइबल कहती है हमें कि जब यीशु मसीह जहां भी गया वहां पर बड़े झुंड गए उसके पीछे, और वहां पर देखते चेले उसके पास आते और क्या कहते, भोजन का समय हुआ है। तब हम देखते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा, सबको बिठा कर रखो, क्योंकि बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर जीवन की रोटी है। फिर आज सब सोचिएगा उस जीवन की रोटी ने क्या किया, लोगों को बिठाए रखा और उस मच्छी को और उस रोटी को लिया और परमेश्वर को धन्यवाद दिया, कितनों को खिलाया, 5000 लोग खाए, 12 टोपलियां वैसी मिली। तो उसी तरह से वो हमें बताता है जो भी यीशु मसीह के पीछे आता है वो हमेशा बहुगुणित होता है, वो हमेशा तृप्त रहेगा। उतना ही नहीं होता है प्यारों, इस बात को ध्यान में रखो, उसने हमें और एक बात बताई। जब एक रोमी सिपाही उसके पास आया, वो एक दर्द लेके आया कि मेरा मित्र जो है, मेरा सहकार्य जो है वो बीमार है। तो उसने कहा चलो मैं आपके घर आता हूं। उसने कहा चलो, पर बीच में उसने रोक लिया और क्या कहा, आप मेरे घर मत आओ पर यहां ही खड़ो और उस शब्द को भेजो। इस व्यक्ति को यह बात कैसे पता चली कि आप यहां से भी बोलोगे तो मेरा जो बीमार व्यक्ति वो चंगा होगा, क्योंकि इसका मतलब हमें पता चलता है उस व्यक्ति ने परमेश्वर के वचन को पढ़ा होगा। इसलिए बाइबल कहती है, भजन संहिता 107 में लिखा है कि यीशु मसीह ने क्या किया, अपने शब्द को भेजा और उसे चंगा किया। तो इस बात को ध्यान में रखें, जब यीशु मसीह हमारे पास आते हैं वो हमारे जबान में सामर्थ्य देते, काय का, चंगाई का, निर्माण करने का, आशीष का। इसलिए यीशु मसीह आया। इतना ही नहीं, यीशु और कौन सी चीज के लिए हमारे पास आया। जब आप कहते हो प्रभु मेरे पास ज्ञान नहीं है, तो वो ज्ञान की आत्मा बन के आता है। जब आप कहते हो प्रभु मेरे और से कोई लड़ने वाला नहीं, तो वो कौन है, वो हमारा लड़ने वाला बनता है। जब हम कहते हैं हम निर्बल हैं, तो वो कहता मैं तेरा बल हूं, मैं तेरा ऊंचा गढ़ हूं। जब हम रोते और कहते हैं प्रभु मेरे लिए कोई अच्छी बात नहीं हो रही है, मैं असफलता में डूबता जा रहा हूं, तब परमेश्वर क्या कहता है, रात भर आंसू होते और खुशखबरी सवेरे आती है, वो कहता है। इसलिए तो बाइबल कहती है वो कौन है, वो प्रभात का तारा है। इस बात को ध्यान में रखें। इसलिए तो आज वो परमेश्वर क्या कहता है, जब हम कहते हैं प्रभु मेरे दिन अभी खत्म हो रहे, मेरी उम्र होते आई, प्रभु अब मैं मरने के कगार पे हूं, प्रभु मुझे डर लग रहा है, क्या होगा, तो उसने क्या कहा, डर मत, युग के समाप्ति तक तेरा परमेश्वर तेरे साथ चलने वाला है। जब हम कहते हैं मुझे मदद कहां से नहीं आ रही है, तब वो परमेश्वर खड़ा होकर क्या कहता है, मैं आपकी मदद की गुहार हूं, वो कहता है। जब हम कहते प्रभु मेरे पास आज पैसा नहीं है, मैं आज बड़े दुविधा में चल रहा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है प्रभु, सब कुछ खत्म हो चुका है, तब वो परमेश्वर क्या कहता है, तेरा परमेश्वर तेरी सारी जरूरतें मसीह यीशु के अंदर पूर्णता में करेगा। वो यीशु क्यों आया यहां पर, वो यीशु इसलिए आया यहां पर इस पृथ्वी के ऊपर, ताकि वो दिखा सके कि जो विश्वास करता है वो इस दुनिया को उलट पुलट कुछ भी कर सकता है। फिर आज आपको और हमें सोचना है, ये यीशु मसीह
जिसको परमेश्वर के पुत्र को यहां भेजा गया इस पृथ्वी के ऊपर, क्या करके सोचते हैं हम उसे, क्या बोल कर लेते हैं। एक गवाही को पेश करना चाहूंगा आपके सामने। अमेरिका के अंदर आज अपने भारत देश में मेट्रो है, वहां तो बहुत पुरानी चीज है ये। वहां पर एक रेलवे ट्रैक था और एक ब्रिज है, और उस व्यक्ति का काम सिर्फ इतना है कि बटन दबाना है, ब्रिज गिराना है, और बस ट्रेन जाएगी, ट्रेन गई, बटन दबाना है, ब्रिज फोल्ड होगा और ताकि नीचे समुद्र से जहाजें जाएंगी। एक दिन ऐसा हुआ, उस व्यक्ति ने अपने पत्नी से कहा कि आप घर आओ। तो उसने कहा घर क्यों आऊं? तो बोले एक काम कर, वैसे भी अभी ये शुक्रवार है, मुझे छुट्टी मिलेगी, 12 बजे मुझे छुट्टी हो जाएगी, एक काम करो बच्चों को लेकर सीधा मेरे काम पर आ जाओ। तो बोले ठीक है। तो जैसे ये वो काम पर आए, ये दोपहर से ये एक साथ बैठकर बातें कर रहे, इतने मगन हो गए ये दोनों हस्बैंड वाइफ बात करते करते में। वो छोटा लड़का इतनी बड़ी चाक है, उस चाक में वो खेल रहा है, और ये दोनों भी इतनी बात में मगन होते हैं, और अचानक से इतनी बात इतनी गहराई तक हो जाती है। उस तौर के पर एक सिग्नल आता है, एक हरी लाइट जो है वो चल जाती है, और वहां कहता है कि भाई ब्रिज डालो, ब्रिज डालो, ब्रिज डालो, गाड़ी आ रही है, ब्रिज डालो। और ये बातें कर रहा है, इतने मगन हो रहे, और हंसते हंसते ये ब्रेक बटन दबा देता है। और जब बटन दब जाता है, वो एक मशीन का पहिया शुरू होता है बड़ा, दूसरा पहिया होता है, तीसरे पहिए पे क्या है, तीसरे पहिए पे उसका लड़का वो बड़ी चाक के साथ गाड़ी खेल रहा है। वो जैसे ही पहिया शुरू होता है, वो पहिए के बीच में वो लड़का खड़ा होता है, वो पहिए के अंदर उसका लड़का घुस जाता है। वो पहले लड़के का सर ने हाथ गया, फिर सर गया, वो लड़का बोला पप्पा मुझे बचाओ, पप्पा मुझे बचाओ, पप्पा मुझे बचाओ। और ये बाप वहां खड़ कर कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो एक चाक से दूसरे चाक में वो एकदम बच्चा जो था पूरा खत्म हो चुका था। तो वहां पर बहुत से लोगों ने आए, बच्चे की जब शरीर को निकाला गया, वो इतने टुकड़े हो चुके थे, उसकी मां होश खो बैठी, और सारा दोष उसके पति पे आया। कैसा पति है तू, तेरे वजह से मेरा बच्चा मरा। जब उसकी अंतिम क्रियाएं करी गई, तब सभी लोग चर्च के भी बोल रहे कैसा क्रूर बाप है तू, जो अपने बच्चों को बचा नहीं सका। वो वहां पर बैठ के रोया नहीं, कुछ नहीं, वो शांत बैठा वो बाप। और वो और लोग आए, दोष पे दोष, आरोप पे आरोप। दूसरे दिन काम पर वो आया, और काम के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए और कहे कि इसका जिम्मेदार ये है, इनसे पूछो। तब वहां पर एक प्रेस रिपोर्टर ने कहा कैसा घटिया बाप है तू, जो अपने बाप बच्चे को नहीं बचा सका। मैं रहता तो मेरे बच्चे को पहला बचाता था। सबकी बात सुनने के बाद ये पिता वहां पर उठकर कहता है हो गया सब।